So hello friends, Kalka Academy welcomes you in the class of number systems and simplifications. गाइस अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब जितने भी आप भरते हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर और कोई भी हो, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो गाइस नंबर सिस्टम के अंदर जो ऐसे क्वेश्चंस मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो आप लोग हर जगह नहीं करते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंसेप्ट्स लेके आया हूँ मैं। होप्स हो कि मैं 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊँगा और शायद ही आपने मतलब कि इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन कहीं पे में भी किए होंगे, ठीक है। बट जो एग्ज़ाम के लिए होते हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन जो उठा रहा हूँ वो उठा रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ से। आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता करने होंगे। कोई भी आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रखा होगा, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू का आपका 200 तक चला जाता है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं। तो दोस्तों देखने में कंसेप्ट थोड़ा इजी लग रहा है, आप एक बार खुद कोशिश करके देख सकते हो कि उतना ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं। देखो इजी कंसेप्ट क्या है कि आप 200 को एलसीएम वाली फॉर्म लो, मगर बशर्ते एलसीएम नहीं, इसको डिवाइड करना है। एलसीएम वाली फॉर्म से दिखा रखा है मैंने बस खाली, और इसको 5 से तब तक डिवाइड करो जब तक कि रिमाइंडर जो है इसका लास्ट में वो 5 से छोटा ना आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे 1 तक लेके गए हैं इसको, देखो 1 तक आ गया है। अब आपको क्या करना है, बस जो अंदर वाली जितने टर्म्स हैं मतलब 40 प्लस 8 प्लस 1, ये तीनों को आपस में ऐड कर दो। तो ये जो आपके पास में आंसर आएगा ना 40 प्लस 8 प्लस 1 दैट मीन्स 49, यही आपका आंसर है। इसमें मतलब कि अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे आपको, 49 मिलेंगे। तो आप एक क्वेश्चन खुद करके देखो जल्दी फटाफट से कि 8 जो है ये 800 के लिए। तो क्वेश्चन में जब 800 के लिए होगा तो आपको सिंपल वही करना है, 5 को तब तक डिवाइड करते चलो इसका एलसीएम वाली फॉर्म लेके। एलसीएम वाला मतलब कि बस एक फॉर्म दिखाया हुआ है, वैसे हम डिवाइड कर रहे हैं सिंपल सा। अब देखो अंदर वाली सारी चीज़ों को आपस में ऐड करो, 160 प्लस 32 दैट मीन्स 192, फिर 199 हो जाएगा टोटल। तो आपका 199 इसका आंसर निकलता है। ओके, तो ये तो हमारे पास में हो गया भाई 200, 800, या फिर आप बोलोगे 300, 400, 500, मतलब कि डबल ज़ीरो वाले कंसेप्ट हैं ये। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। एक काम करते हैं, हम 125 ले लेते हैं लास्ट में एक बार, ठीक है ना। तो कंसेप्ट से मतलब आपको पता और अच्छे से चल जाएगा। जैसे 125 है तो अब इसमें तो भाई हमारे पास में डबल ज़ीरो नहीं है ना लास्ट में। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस वही वाला कंसेप्ट दोबारा उठा लो फटाफट से। तो भाई 125 है, इसको तब तक डिवाइड करते चलो 5 से जब तक कि उसका रिमाइंडर ना आ जाए 5 से छोटा। तो आपके पास में सॉल्यूशन करने के दौरान ये आ रहा है 25 जमा 5 जमा 1 दैट मीन्स 31, ठीक है ना। तो 31 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे हमारे पास में। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन होप सो आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इसका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल जो है 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू में अगर हम इसको लेके जाते हैं 100 तक। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, 2, 4, 6 सब 2 इंटू समथिंग है, मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, और 100 क्या होगा 2 इंटू 50। तो 2 को तो कॉमन निकाल लो। अब देखो 25 टर्म्स होंगी क्योंकि इवन नंबर्स हैं हमारे पास में। तो इवन नंबर होने का मतलब है कि 25 टर्म्स, मतलब 2 जो है ना वो 25 जगहों से कॉमन निकाला गया है। तो इसीलिए क्या होगा, 2 की पावर 25 बन जाएगी वहाँ। सॉरी 50 जगह है ना, हाँ जी 50 जगह से। और देखो अंदर क्या बचेगा भाई आपके पास में 1 इंटू 2 इंटू ऐसे करके अप टू 50, क्योंकि देखो मैंने क्या करा है, 2 को कॉमन निकाला है सब में से। अब देखो 2 की पावर 50 से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज 2 की पावर आप 1 निकालो, 2 की पावर 2 निकालो, 2 की पावर 3 निकालो, देखो कभी भी उसमें ज़ीरो नहीं आता है। 2 की पावर कितनी भी निकालते चलो आप, तो 2, 4, 8, 16, फिर वापस अगले और करोगे तो 6 इंटू 2 करोगे, मतलब वो उससे कोई मतलब ही नहीं होता। खैर ठीक है ना, आपको जो बात करनी है, जो डिस्कस करना है, वो सिर्फ अंदर वाली चीज़ों के लिए करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, 50 के लिए निकाल दो। अब आपके पास में ये निकल के आ रहा है 10 और 2 12। तो आपके पास में जो आंसर होगा वो होगा 12। ओके, नाउ एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये हमने ऑड नंबर के लिए ये इवन के लिए किया था, अब एक ऑड के लिए उठा लेते हैं। चलो 1 3 5 7 9 ऐसे करके ही आपका जाएगा, जैसे लेटेस्ट वो 97 तक। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता करना हो तो क्या होगा, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस 2 मिनट के लिए इसमें दिमाग लगाने को सोचना, मतलब 2 मिनट तो ऐसे, खैर मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। देखो आपको मतलब फटाफट से दिमाग लगाना है भाई। ऑड नंबर है, ऑड नंबर को कितना भी आपस में मल्टीप्लाई करते रहो, उसमें कभी भी ज़ीरो नहीं आता है।
तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली होगा, और आंसर क्या होगा डायरेक्टली? ज़ीरो। ठीक है ना? सो बिल्कुल भी टेंशन के बगैर आपको सीधा आंसर क्या लिख देना है वहाँ पे? आंसर अपना ज़ीरो। ओके, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में 2 और 5 अगर दोनों एक साथ मौजूद है या फिर 10 अकेला मौजूद है तो ही वहाँ पे डिजिट्स आ सकती हैं जो कि ज़ीरोज़ में हो सकती हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं हम लोग। देखो 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अप टू में 50 की पावर 5। तो अगर ये क्वेश्चन अगर मेरे को उठाना है, एक बात बताओ कि इसके लिए हमारे पास में हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 50 का होल पावर 5, बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए की पावर एक्स डॉट बी की पावर एक्स इज इक्वल टू ए बी की पावर एक्स। तो ये कंसेप्ट जो है हमारे पास में, यही कंसेप्ट वहाँ पे लग रहा है, तो उसकी वजह से फॉर्मूला बन गया। भाई अंदर वाली चीज़ें जो थी हमारे पास में, अंदर वाली चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होगा? 50 के लिए हमने वैसे निकाल के देख तो लिया था, आपको याद ही होगा 12 निकला था हमारे पास में, दोबारा देख लो आप। तो 10 और 2 12। अब देखो आपको क्या करना है, 12 अंदर में टर्म्स होंगे, मतलब 12 जीरोस अंदर होंगे, पावर 5 मतलब कि 12 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। 12 इंटू 12 इंटू 12, सॉरी 12 प्लस 12 प्लस 12 मतलब 12 इंटू 5 मतलब 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? सो दैट आगे का जो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू 400 इंटू 500। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में जीरोस पता करने हैं। बिल्कुल नहीं, 10 नहीं होगा, ध्यान से देखो। 2 ज़ीरो सबके पास हैं, 5 टर्म्स हैं, मतलब कि हाँ भैया 10 ज़ीरोज़ हो गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट बताया था 2 और 5 की मौजूदगी। देखो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 का मतलब है हमारे पास में यहाँ पे 10 एक और आएगा, तो 1 ज़ीरो और, मतलब टोटल 11 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है दोस्तों, ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग को थोड़ा टेंशन में डाल देते हैं एग्ज़ाम में, और मोस्टली बच्चे इसको 10 ज़ीरोज़ लगा के आ जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, 10 है इंटू 100 है इंटू 1000 है इंटू लास्ट में देखो 1,00,000 है, मतलब 10 की पावर 5। कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे? आपको सिंपल करना है। देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर ऐसे करके 5 तक लेके जा सकते हो। गाइस ये मैंने 10 तक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं समझाने के लिए, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा था। तो देखो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर n प्लस 1/2। अब ये कैसे, मतलब ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? तो फॉर्मूला देखो एक होता है हमारे पास में एपी के अंदर कि वैसे a की पावर x a की पावर y, तो ये ax प्लस वाई हो जाता है। तो इसी वजह से हमें क्या करना होगा, ये जो ऊपर सीक्वेंस दिख रहा है ना आपको 1 2 3, इसको हम उस फॉर्मूले के हिसाब से 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक लिख सकते हैं। तो देखो इससे ये जो सीक्वेंस हमारे को दे रखा है ना, इसके लिए एक फार्मूला होता है, कॉमन जनरल फार्मूला होता है कि अप टू अगर n तक जा रहा है, मतलब कि 10 की जगह अगर हम n मान लें तो n प्लस 1/2, 1 + 2 + 3 अप टू n अगर होता है तो n प्लस 1/2 होता है। इसमें n की वैल्यू 10 है, तो आपको क्या करना है, n की वैल्यू 10 पुट कर देना है, आपका आंसर आएगा 55। तो 10 की पावर 55 यानी कि 55 जीरोस हमारा आंसर है। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन इसका इस टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा ध्यान से देखिए। 3 की पावर 17 पहले ब्रैकेट में, -3 की पावर 16, -3 की पावर 15 दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में 2 की पावर 11, -2 की पावर 10, -2 की पावर 9। देखो सबसे छोटी पावर पहले वाले में जो है 3 की पावर 15 है, दूसरे में 2 की पावर 9 है, उसको कॉमन निकाल लो आप। उसके बाद में क्या करोगे, देखो 3 की पावर 15 को ऐसे लिख दो, 2 की पावर 9 को भी ऐसे लिख दो। अंदर वाली चीज़ें जो हैं उसको ध्यान से देखेंगे, मगर उससे पहले देखो 3 × 2 वाली फॉर्म है तो 6 की पावर होगी कुछ भी। अब देखो 6 की पावर कुछ भी होती है ना, तो 6 की पावर का मतलब होता है कि लास्ट डिजिट जो होगी वो 6 आती रहेगी, तो इसमें ज़ीरो नहीं आएगा कभी भी। अंदर वाली चीज़ों को देख लो भाई, तो 5 है और यहाँ पे 1 आएगा ये सॉल्व होके। तो आपको देखो एक सिंपल सी बात है, वैसे बाहर वाले से कोई मतलब नहीं था, मगर एक चीज़ देखो, जो हमारे पास में 5 है और ये 3 की पावर 15 है और 2 की पावर 9 है, तो वही कंसेप्ट जो अभी मैंने बताया था आपको, 2 और 5 वाला कंसेप्ट याद है आपको? तो 2 और 5 अगर एक जगह मौजूद है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको सिंपल सी एक बात देखनी होती है कि 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, अगर वो सेम है तो आप आंसर मतलब उतने ही जीरोज़ होंगे, और डिफरेंट है तो जो कम नंबर है ना, मतलब कम डिजिट है, तो उसको स्मॉल वाले को उसको माना जाता है आंसर। तो देखो 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 1 है, छोटा कौन है? मतलब 3 की पावर 5 15 से कुछ मतलब नहीं है, 3 की पावर कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 9, 5 की पावर 1, इसमें 5 की पावर 1 जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे
जो छोटा है वही नंबर हमारे पास में ज़ीरोज़ का नंबर होता है, तो 10 हमारे पास में इसका आंसर होगा। सो गाइस बहुत मेहनत लगती है, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वगैरह ढूंढ के लाए जाते हैं आपके लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप जुड़ सको, सो दैट हम आगे भी मतलब आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेते आएँ। अच्छा, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट का कंसेप्ट उठाते हैं जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है आज की क्लास का। देखो गाइस, कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड कब होता है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर हो या फिर ज़ीरो हो। दैट मीन्स 0 2 4 6 8, तो इसका मतलब है वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे लेट अस सपोज 126 137 794 3, ओके। तो 673 लास्ट डिजिट देख रहे हैं ओनली, तो जो भी है देखो 6 है, 7 नहीं है, 3 नहीं है, तो बस ये 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा कंफर्म हुआ। यस, ये 2 वाला काफ़ी ज़्यादा इजी कंसेप्ट है, बट धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आएगा कि मतलब थोड़ा बहुत टफ भी है इसमें हल्का फुल्का। तो 3 कब होता है? जब सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए बाय 3। तो आपको क्या करना होगा, जैसे 243 उठा लो आप, 786 उठा लो और 143। देखो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे 243 इसमें 2 + 4 + 3 ये कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 9। 7 + 8 + 6 21 एंड 9 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए दोनों डिविजिबल होंगे। मतलब 243 भी है, 786 भी है, मगर 143 नहीं होगा बिकॉज इसका सम जो है वो 8 आ रहा है और ये 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। चलिए 4 का टेबल का देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है नहीं होता कंफर्म। तो गाइस 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट के जो 2 डिजिट है ना हमारे पास में, वो डायरेक्टली खुद ही डिविजिबल हो जाने चाहिए 4 से। हमें कोई मतलब नहीं होता कि नंबर कितना भी बड़ा है। जैसे मान लो आप 742 है, 780 है, या फिर कोई और नंबर है 126 है। 742 का मतलब ये नहीं 742, आप चाहे तो 10,746 भी रख दो, कुछ भी रख दो, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पे मतलब रखना है। तो 42 नहीं आता, 80 आता है, 26 नहीं आता, तो बस आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो हाँ भाई ये 4 के टेबल में आता ही नहीं आता। ठीक है ना, 5 के टेबल में कोई भी नंबर कब आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए हमारे पास में लास्ट के डिजिट जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। आपको इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नाउ देन बात करते हैं 6 की। तो 6 वाला जो होता है हमारे पास में, अगर कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल है बाय 2 एंड 3, 2 एंड 3, ध्यान से सुनिएगा। मतलब अगर वो 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड होता है तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास में 6 से डिवाइड होगा। 2 और 3 का तो हम सीख ही चुके हैं। देखो 246 है भाई, 2 से होगा ही नहीं होगा, तो 2 से पहले इनको ऐड करके देख लो भाई, 12 से हो गया, तो यानी कि 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। वैसे 2 का कंसेप्ट जो था हमारे पास में, इवन नंबर तो है ही दिख रहा लास्ट में, तो सीधा वैसे भी हो गया था। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं 7 का, या गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है इसके अंदर 7 का ही है। देखिए 7 का जो कंसेप्ट होता है हमारे पास में, इसमें आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का काम करना होता है। लास्ट की डिजिट जो होती है आपके पास में, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और पहले वाले से माइनस कर दो, मतलब बाकी बची हुई जितनी भी डिजिट है उससे माइनस कर दो। जैसे मेरे पास 349 है और 343 है। आपको क्या करना है, लास्ट की जो डिजिट, जैसे इसमें 9 है इसको 2 से करो, 3 है इसको 2 से करो, 34 में से मतलब जो बचा हुआ सब नंबर है, जैसे 34 है यहाँ पे, तो 34 में से माइनस 9 2 18 और 34 में से 3 2 6 माइनस कर दो। देखो आपका 28 आया और पहले वाले का जो आपका 16 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 16 जो आता है वो 7 के टेबल में नहीं आता कभी, तो इसलिए 16 वाला नहीं होगा मगर 28 वाला होगा। ओके, ना अगर हम बात करते हैं अगले नंबर की जो कि है हमारा 8। तो गाइज 8 के लिए हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है। अगर वो डिविजिबल है 8 से
तो मतलब वो 8 का डिविजिबल होगा। नहीं तो एक काम और हो सकता है कि जैसे लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 0 हो, तो भी हमारे पास में वो 8 से डिवाइड होता है। जैसे मान लो आप चाहे 10 लाख रुपए, 10 लाख ही मान लो, तो 10 लाख में भी हमें सिर्फ ये देखना है कि 10 लाख में भी लास्ट में 3 जीरो की मौजूदगी भी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में 3 जीरो तो हो गई होंगी ना उसमें, तो इसका मतलब वो 8 से डिवाइड होगा। चाहे 1000 ले लो आप, 1000 से ऊपर मतलब जितने भी हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसे करके आप कोई से भी ले सकते हो। उसके अलावा जैसे लास्ट के 3 डिजिट जीरो ना हो, जैसे मान लो आप 9120 है, तो क्या होगा। तो देखो यहाँ तो हमने देख लिया 3 जीरो हैं, तो सीधा कंसेप्ट है कि यस होगा। मगर यहाँ पे 120 है भाई, 120 को देख लो, 8 से होता ही नहीं होता, तो हाँ होता है, तो यस ये भी होगा, ठीक है ना। वहीं आपके पास 130, 140 अगर होता तो आपके पास आंसर होता है नो। ओके, डिविजिबिलिटी 8 के लिए फिर वो फेल हो जाती। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं 9 के लिए। तो 9 का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास में सिमिलर टू दोज ऑफ 3 है। आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स इसके लिए भी निकालनी पड़ेगी, और जो सम ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास में वो भी डिविजिबल होगी किससे, तो वो 9 से होनी चाहिए। जैसे 729, 733 उठा लो भाई, 7 2 9, 9 और 9 18, 18 जो है वो 9 के पाड़े में आता है, 7 3 10 और 3 13, तो 18 आता है, तो यस, तो 729 डिविजिबल होगा 9 से, मगर 733 नहीं होगा। 10 के लिए क्या कंसेप्ट होगा आपका, सीधी बात है, लास्ट डिजिट जो होते हैं हमारे पास में 0 होगी, बात ही खत्म उसकी, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं होता हमें, है ना। ओके, 11 के लिए जो करते हैं, अब 11 के लिए भी थोड़ा सा 7 के जैसे ही ये भी थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होता है, तो इसको ध्यान से देखो। ऑड और इवन नंबर जो है ना उनको आपस में माइनस करना होता है, उसका या तो 0 आएगा या फिर 11 से डिविजिबल आएगा। जैसे मान लो आप 121, 1331, और या फिर आप मान लो जैसे 7240 ठीक है ना। तो आपके पास में एक ये नंबर है। अब देखो ऑड नंबर का मतलब क्या है, जैसे 121 है, 121 में से पहला नंबर ऑड, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, तो ऑड वाले एक तरफ रख दो ऐड करके, माइनस इवन वालों को कर दो। जैसे अब देखो ये 7 है, 4 है और लास्ट वाला 2, तो ये तीनों ऑड हैं, 7 4 11 और 2 13, और माइनस का 2 और 0, तो 2 और 0 मिला के क्या होगा 2, तो उन दोनों को माइनस कर दो। तो भाई देखो 11, तो 0 0 11 मतलब तीनों के तीनों जो हैं वो 11 के टेबल में आते हैं। एंड लास्ट हम जाएंगे 12 तक, इससे ज़्यादा डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो 12 वाला जो है, तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे हमारे पास 6 का कंसेप्ट था वैसे 12 का है, कि नंबर अगर जो है वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है, 3 से भी और 4 से भी, दैट मीन्स वो 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखो भाई अब 12,248 उठा लेते हैं, तो आपको क्या देखना है कि मतलब कि क्या भाई ये 2 से डिवाइड होता है, यस होता है, और 3 से होता है, तो सबको ऐड करके 15 आएगा, तो यस होगा। वैसे आप 4 से चेक कर लोगे तो 48 जो होता है वो भी डिवाइड होता है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देख लेने हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाओ और उस पर चेक कर लो। नाउ फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट पे आते हैं। तो वो है आपके पास में कुछ बेसिक कंसेप्ट। देखो जैसे आपका 95 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर क्वेश्चन आ गया, तो आप देखो भाई 95 का स्क्वायर अलग से सॉल्व करो, फिर 65 का स्क्वायर अलग सॉल्व करो, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। देखो आप बेसिक एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक देखो, 95 है भाई, 9 का अगला नंबर क्या होता है 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 90। 6 को अगले नंबर से करो मतलब 6 7 42। अब क्या करो, लास्ट में दोनों में 25 25 लगा दो, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, 35 हो, 45 हो, कोई भी नंबर हो, सिंपल से शॉर्ट ट्रिक है, नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके पीछे 25 लगाना है खाली, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन है 97 इंटू 98, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, आपको एकदम से निकालना है, तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है जैसे 100 में से 3 कम है, ये 100 में से 2 कम है, क्रॉस में देखो 97 में से 2 माइनस कर दो या फिर 98 में से 3 माइनस कर दो, भाई बात एक ही आएगी कि 95 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखो नीचे 3 और 2 है ना, तो उसको 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब 3 2 क्या आएगा 6, तो 06 लिखा है, 2 डिजिट में लिखना है। अगर नंबर नहीं है दूसरा तो इसमें 0 लगा दोगे, अगर नंबर है तो भैया फिर बहुत अच्छी बात है। आगे का कंसेप्ट देखो एक और छोटा सा, लेट सपोज हमारे पास 72 इंटू 11 है, या फिर 43 इंटू 11 है, या फिर और कुछ भी है, तो आपको देखो क्या करना है, आंसर में 72 है ना तो 72 लिख दो, 43 है तो 43 लिख दो,
और या फिर ऐसे जैसे 81 है इंटू 11, तो फिर इसको क्या करो 81 लिख दो। अब क्या करो, दोनों नंबर को जो आगे अगल बगल वाले हैं उनको जोड़ के लिख दो, 7 2 9, 4 3 7 और 8 1 9। तो बस यही आंसर है हमारे पास में। तो गाइज बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ध्यान से बस देखते चलो। बाकी और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो प्लीज़ करो, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, यूनिट डिजिट का एक कुछ कंसेप्ट उठाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास में 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 4 है। तो गाइज देखो 2 की पावर 5 है, वैसे तो हम जानते हैं 2 की पावर 5 में क्या होता है, 32 होता है। तो आपको थोड़ा सा मतलब कि या तो माइंड में कैलकुलेशन करो, या फिर आप थोड़ा सा देखते चलो फटाफट से कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में भी आपको सिर्फ 6 लेना है, फिर एक और बार 2 से करो तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, लास्ट की डिजिट उठानी है। मतलब 2 की पावर 5 में क्या आएगा, सिर्फ 2। वैसे 3 की पावर 7 में, अब एक बात बताओ, 3 की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब है 3 की पावर 7 में से 4 तो पहले गायब कर दो, मतलब 3 की पावर 3 बचा। अब वो क्या होता है, 27 होता है, मतलब लास्ट डिजिट 7 है। वैसे 6 की पावर 4 है, तो 6 6 जा 36, फिर 6 जा 36। तो आप ऐसे करके देख लो, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 6 की पावर कुछ भी हो तो आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है। ओके, सो दैट ये वाला 6 आएगा। अब देखो 2 7 जा 14, लास्ट में क्या है 4 4 4 6 जा 24। तो हमारे पास में 24 का भी 4, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा 4, तो 4 आंसर है। ओके, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एग्ज़ाम में मतलब कि एसएससी वगैरह टाइप में पूछ ही लेते हैं, वो रेलवे वगैरह टाइप में मतलब कि पूछना उसको कंपलसरी होता है। चलिए 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9, कुछ भी इस तरीके का दे रखा है, ठीक है ना। आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। देखो 2 और 5 दिख रहा है आपको, अगर 2 और 5 दिख रहा है मतलब 2 5 जा 10। देखो मैंने पहले वाले कंसेप्ट को हर जगह लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। लास्ट डिजिट 0 होगी, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 5 10 है, और 10 से जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा चाहे कुछ भी हो, भाई 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 क्यों करोगे, जब आपको पता चल रहा है कि मतलब 10 की मौजूदगी है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 होगी। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है, और टीम को बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत बातें मतलब कि हम लोग को तक पहुँचे। एंड किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब वगैरह की नोटिफिकेशंस से मतलब कि आपका स्टार्टिंग से फॉर्म भरने से लेकर के आपकी रिज़ल्ट तक की जिम्मेवारी हम लेते हैं, ठीक है ना। भी आपके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर बिल्कुल जितना ज़्यादा कर सको।